दुनिया एक खतरनाक जगह है। इसका मतलब कि आप हर वक्त खतरे से घिरे होते हैं। कोई भी चीज़, इंसान या फिर हादसा आपकी मौत का कारण बन सकता है। तो तार्किक रूप से देखा जाए तो आइसोलेशन एक सुझाव लग सकता है, लेकिन सिर्फ तर्क किसी भी दिमाग की इकलौती बुनियाद होना मनहूस होने का लक्षण है। आइसोलेशन एक सुरक्षित किले की तरह होता है जो आपको सुरक्षित होने का एहसास देता है, लेकिन आइसोलेशन आपको अकेला कर देता है। दुनिया से अलग महफूज होने का एक आभास तैयार होता है, लेकिन ये आभास बहुत जल्दी टूट जाता है, क्योंकि इस आइसोलेशन की वजह से आपको एक भयानक इंसान से रूबरू होना पड़ता है, और वो इंसान है खुद आप। अकेलेपन की इसी अकेली कमजोरी के बारे में आज हम जानेंगे। आपका स्वागत है ऐसे अकेले वीडियो में। 48 लॉज ऑफ पावर, लॉ 18। हमारा दिमाग स्वाभाविक रूप से ही नकारात्मक भावनाओं की तरफ ज़्यादा झुका हुआ होता है। परिस्थितियाँ हो या फिर इंसान, हम नकारात्मकता ढूंढना चाहते हैं ताकि हम उनसे दूर रह सके, बचे रह सके। ये हमारी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट का हिस्सा है। हम अपने आप को किसी भी कीमत पर बचाना चाहते हैं, फिर वो कीमत खुद हम ही क्यों ना हो। लेकिन बचाव की ज़्यादा कोशिश आपको असल में कमज़ोर कर सकती है। देखिए, खुद को दिक्कतों से बचाना एक सुझाव ज़रूर लग सकता है, लेकिन वो है नहीं। भागना, बचना ये ज़िंदगी जीने के तरीके नहीं है। ये सिर्फ कमज़ोर होने की निशानी है। और गलत मत समझिए, यहाँ मैं दुश्मनों की बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ हालातों की। अपने हालातों से भागिए मत। अपना सीना चौड़ा करके, अपने पैरों को मजबूत करके उनका सामना कीजिए। तब जाके आप अपने सम्मान के योग्य बनेंगे। हर हालात से लड़कर रास्ता निकाल पाना ही असल ताकत है। लुई 14 दुनिया के सबसे काबिल शासकों में से एक शासक। जब वो सत्ता में आया तो वो भारी दुविधा में था। असल में यह दुविधा नहीं बल्कि सत्ता का एक खेल था, और इस खेल में उसके विरोधी कौन थे? उस जमाने के अमीर और ताकतवर लॉर्ड्स, अपने आप को ऊंचा समझने वाली इंसानों की एक नस्ल, जिन्हें अपनी आज़ादी इतनी प्यारी थी कि राजा की बढ़ती ताकत उन्हें खटकने लगती। वो ऐसा राज्य चाहते थे जहां राजा बस नाम का हो और असली हुकूमत उन्हीं के हाथों में हो। लुई 14 जैसा आदमी यह बर्दाश्त नहीं कर सकता था, लेकिन उसे भी पता था कि लॉर्ड्स आम लोग नहीं थे। अगर उन पर दबाव डाला गया तो वो विद्रोह कर सकते हैं, लेकिन वो खतरा तो थे और उन पर नज़र रखना ज़रूरी था। इसीलिए लुई ने एक खास तरकीब अपनाई जो शायद सिर्फ वही सोच सकता था। उसने शहर के बीचों बीच एक महल बनवाया, वर्सेलियस। यह खूबसूरत महल सिर्फ दिखावे की नुमाइश नहीं था। उसका असली मकसद था नियंत्रण। वर्सेलियस महल एक ऐसी जगह थी जहां लॉर्ड्स के अहम का खास ख्याल किया जाता। कुछ नोबल रिचुअल्स तैयार किए गए थे जिनका ये लॉर्ड्स हिस्सा थे, और लॉर्ड्स शामिल भी खुशी से होते क्योंकि ये सम्मान की बात होती। यहाँ तक कि राजा लुई को कपड़े पहनाना भी एक अनुष्ठान बन गया। लॉर्ड्स अनजाने में अपनी खुशी से वर्सेलियस और लुई की जिंदगी का हिस्सा बन गए। इससे क्या लुई की निजी जिंदगी रह पाई? बिल्कुल नहीं। लेकिन क्या उसे नियंत्रण मिला? बेशक। महल की हर आवाज़ लुई के कानों से गुजरती, फिर वो तलवारों की खनखनाहट हो या फिर विद्रोह की फुसफुसाहट।
लुई बहुत जल्दी समझ गया था कि अकेले में महफूज होना एक बेवकूफ़ी से भरी रणनीति है। एक राजा अगर अपने आप को बचाने के लिए महफूज हो जाए तो वो उस वक्त तो सुरक्षित हो जाएगा, लेकिन उसकी ये गैर मौजूदगी साजिशों के खतरे को कहीं ज़्यादा बढ़ाएगी और साथ साथ उसके डर को भी सबके सामने रखेगी। वक्त रहते इन साजिशों को अगर जवाब नहीं मिला तो विद्रोह की सिर्फ अफवाह भी हकीकत बनते देर नहीं लगेगी। इसीलिए लुई ने अपने आप को सबके सामने रखा जहां वो खतरे से घिरा होता, लेकिन हर खतरा उसकी आंखों के सामने होता। इससे वो हर किसी पे नजर रख पाता। कोई मुश्किल बन पाए उससे पहले ही उसे गर्दन से मरोड़ देता, फिर वो मुश्किल अफवाह हो या फिर सच। वर्सिलियस महल एक सामाजिक रणनीति थी और नतीजा 50 साल की शांति जहां कोई बगावत पैदा नहीं हो पाई। वर्सिलियस महल ताकत का एक ऐसा प्रतीक है जो हमें बताता है कि खतरों का सामना करना खतरों से बचने का इकलौता मार्ग है और डर कर खुद को दुनिया से अलग करना ताकत को खोने का सबसे आसान तरीका है। लुई 14 इस लॉ का एक अच्छा उदाहरण जरूर है, लेकिन मेरे हिसाब से इस लॉ को इतिहास के नज़रिए से ना देखकर एक दिमागी मेटाफोर की तरह देखा जाए तो ये समझने में ज़्यादा कारगर और असरदार होगा। हर किसी का एक कंफर्ट जोन होता है जहां हम अपनी ज़िंदगी बिताते हैं। हम इस जोन में आराम से रह पाते हैं, लेकिन ज़िंदगी के अपने तरीके हैं। कुछ वक्त ऐसे आते हैं जहां हालात के चलते हमें इस कंफर्ट जोन को लांघना एक मजबूरी बन जाती है। उस वक्त हम बेचैन हो जाते हैं क्योंकि उस वक्त हमारा दिमाग उस मजबूरी को एक खतरे की तरह देखता है। ये मजबूरी शुरुआत में बेचैन ज़रूर करती है, लेकिन यही मजबूरी आपको तैयार करती है उस बेचैन माहौल में ढल पाने के लिए। यही तो इंसान होने की सबसे बड़ी फितरत है कि हम हर माहौल में ढल सकते हैं। इसी फितरत की बदौलत कुछ वक्त बाद वो बेचैनी उतनी बेचैन नहीं कर पाएगी और वो आपका नया कंफर्ट जोन बन जाएगा। एडेप्टेबिलिटी इसे ही कहते हैं। इंसानी तौर पर हम ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। हर हालात में ढल पाने की इसी खूबी की वजह से हम अपने डर का सामना कर पाते हैं, हालातों को मात दे पाते हैं, हमारी सोच समझ और बर्दाश्त के दायरे बढ़ा पाते हैं। लेकिन इन हालातों का सामना करना आसान नहीं होता। दिमाग पहले हर वो कोशिश करेगा जिससे आपको इन हालातों का सामना ना करना पड़े, और उस समय ये आपकी जिम्मेदारी होगी जहां आप अपने दिमाग को संभाल पाए और शांत कर पाए। लेकिन सोचिए, अगर आप अपने दिमाग को शांत नहीं कर पाए और आपका डर आप ही पे हावी हो जाए, उस वक्त आप अपने आप को उन बेचैन हालातों से निकाल कर वापस आपके कंफर्ट जोन में रखेंगे जहां आपको सुरक्षित महसूस होगा। कुछ समय के लिए सुकून भी महसूस होगा, क्योंकि उस वक्त आपको आपके डर का सामना नहीं करना। उस वक्त वो कंफर्ट जोन आपका किला बन जाता है। जितनी बार आप अपने डर का सामना करने से डरेंगे, उतनी ही उस किले की दीवारें और मजबूत और बड़ी होती जाएंगी। इसका ना सिर्फ ये मतलब है कि अब उन दीवारों को तोड़ने के लिए ज़्यादा ताकत लगेगी, बल्कि वक्त के साथ वो दीवारें आपकी जगह को छोटी बनाती जाएंगी। इसका मतलब कि आपका कंफर्ट जोन और छोटा होगा और आपका डर और बड़ा। फिर मानो उस कंफर्ट जोन से बाहर की ज़िंदगी आपके लिए नर्क महसूस होगी, और वो खतरा इतना बड़ा लगेगा जितना असल में वो है भी नहीं। अगर वक्त रहते आपने डर का सामना नहीं किया तो वो कंफर्ट जोन सिकुड़ते सिकुड़ते सिर्फ आप ही तक सीमित हो जाएगा, और फिर आप अपने आप को देख पाओगे स्पष्ट रूप से, और ये भयानक अनुभव होगा।
बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि खुद को देख पाना एक भयानक अनुभव कैसे हो सकता है। जब आप खुद के ही कंफर्ट जोन में आइसोलेट हो जाएंगे तो शुरुआती वक्त के लिए ये आम होगा, लेकिन बीतते वक्त के साथ आप अपने आप को मानसिक तौर पर खुरेदने लग जाएंगे। खुरेदते वक्त बहुत सारी चीज़ें सामने आएंगी, कुछ अच्छी और बहुत सारी बुरी। आप आपकी अच्छाइयाँ, खूबियाँ बड़ी आसानी से नज़रअंदाज कर लोगे, क्योंकि यही हमारी फितरत है। और फिर जो बचेगा वो आपका सबसे घिनौना और बुरा स्वरूप होगा। ये स्वरूप आपकी असलियत से ज़्यादा सच महसूस होगा। फिर आपका डर आपके सामने होगा और वक्त के साथ आप उसे बड़ा होते हुए देखोगे। आपकी सारी खामियां आपको चुभेंगी, आपकी सारी नाकामयाबियां आपको सुनाई देगी, वो भी जो कभी हुई ही नहीं। ऐसी भयानक नकारात्मकता का एहसास होगा कि मानो आपको लगेगा कि यही आपका इकलौता वजूद है। आप अंदर ही अंदर अपने आप को खाने लग जाओगे। इस एहसास से उभर पाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि उस वक्त आप अकेले होंगे, सबसे घिरे होने के बावजूद। फिर वही अकेलापन जो कभी महफूज महसूस होता था, अब वही आपका गला घोटेगा। आपको खुद ही से घुटन महसूस होने लगेगी और आप आपके सबसे बुरे रूप को स्पष्ट रूप से देख पाओगे, मानो जैसे आप सिर्फ वही हो। इसीलिए मैंने कहा कि खुद को जानना एक भयानक अनुभव साबित हो सकता है, क्योंकि हम अपने आप को बहुत अच्छे से जानते हैं। इसीलिए डर का सामना करना सीखिए। हाँ, ये तकलीफ देगा, परेशान करेगा, क्योंकि वो आपका डर है। लेकिन जब सामना करोगे उस डर का, तब महसूस होगा कि डर असल में उतना बड़ा था नहीं जितना हम सोच रहे थे। फिर महसूस होगी आज़ादी, एक आज़ाद आज़ादी। और यकीन मानिए, इस आज़ादी से बेहतर और महंगी कोई चीज़ नहीं है। अगर इंसान आज़ादी खो दे तो किसी भी चीज़ के मायने नहीं है, सुकून के भी नहीं। क्योंकि ये बात तो तय है कि पिंजरा चाहे लोहे का हो या फिर सोने का, रहेगा तो वो पिंजरा ही।